आई है। मारियोपोल में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है और यूक्रेन के सैनिक हर तरफ से घिरे हुए हैं और इसी बीच ये खबर आती है और ये तस्वीरें सामने आई है जिसमें यूक्रेनी सैनिक सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी नौसैनिकों की तरफ से इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी और अब एक बार फिर तस्वीर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि 1000 से ज्यादा संख्या है इन यूक्रेनी सैनिकों की जिन्होंने सरेंडर किया है रूस के सैनिकों के सामने। और ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें ये यूक्रेनी सैनिकों की तस्वीरें हैं। नंबर इनकी संख्या 1000 बताई जा रही है। मारियापोल में कब्जे की लड़ाई, कब्जे का दावा रूस और चेचनिया फोर्सेस करते हैं। यूक्रेन के सैनिकों की मौजूदगी है, लेकिन यहां से बहुत ही झटका लगा है और यहां जो खबर आ रही है वो यूक्रेन के सैनिकों के मनोबल को गिराने वाली है। 1000 सैनिकों ने सरेंडर किया है। तो यूक्रेन को लगातार सैन्य मदद दी जा रही है और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि नॉर्वे भी अब यूक्रेन को सैन्य मदद देगा। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, नॉर्वे यूक्रेन को सैन्य मदद देगा। दरअसल कई ऐसी मिसाइलें हैं जो अब नॉर्वे यूक्रेन को देगा, यानी कि बड़ी खबर महायुद्ध के बीच एंटी शिप मिसाइल जो है वो यूक्रेन को देगा नॉर्वे। बड़ी खबर, महायुद्ध का 49वां दिन लगातार यूक्रेन को कई देश जो है वो मदद कर रहे हैं, फिर वो चाहे सैन्य मदद हो, साजो सामान की मदद हो। बड़ी खबर यह है कि नॉर्वे अब सैन्य मदद देगा यूक्रेन को सीधे तौर पर। यूक्रेन को नॉर्वे अब सैन्य मदद देगा और सैन्य मदद के जरिए यूक्रेन लगातार हमलावर है रूस के ऊपर। रूस के हर हमले का पलटवार कर रहा है यूक्रेन और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि नॉर्वे सैन्य मदद करेगा यूक्रेन को। तो वो तमाम देश जो यूक्रेन के साथ इस युद्ध में खड़े हैं वो लगातार यूक्रेन को मदद भेज रहे हैं। पोलैंड भी ऐसा देश है जो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। बता दें आपको कि पोलैंड की ओर से सैन्य सामग्रियों की मदद दी जाएगी। टैंक्स भेजेगा पोलैंड अपनी ओर से यूक्रेन को इस जंग में आगे लड़ने के लिए। पोलैंड ने यूक्रेन को मदद भेजी है, सैन्य मदद दरअसल भेज दी गई। आप तस्वीरें देखिए काफिला जो एक ये टैंक्स का है, ये पोलैंड की ओर से भेजा गया वो काफिला है जिसमें टैंक्स जो है वो इस युद्ध में मदद के लिए भेजा गया है। इस पूरे विश्व में दरअसल इस युद्ध में अलग अलग देश जो है वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं और ऐसे में उनकी ओर से किस तरीके से सैन्य मदद भेजी जा रही है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ये तमाम देश इस तरह की मदद कर चुके हैं। अमेरिका लगातार मदद करने की बात कह रहा है। नाटो देशों ने कहा कि हम पूरी तरह से साथ हैं। हालांकि वो मदद दिखी नहीं नाटो देशों की, लेकिन आप देखिए कि दूसरे देश इंडिविजुअलिटी के हिसाब से किस तरह से मदद कर रहे हैं। क्योंकि पोलैंड ने जो लोग वहाँ यूक्रेन से निकलकर दूसरे देश जाना चाहते थे, पोलैंड ने उन्हें शरण दी क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका भी है। पहले वहां पर एक बड़ी मदद पोलैंड ने दी और अब एक बार फिर से आप देखिए किस तरह से सैन्य साजो सामान की मदद दी गई है। टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां यहां पर भेजी गई हैं। ये पोलैंड ने जो मदद भेजी है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप ये समझ सकते हैं क्योंकि आप देखें जिस तरह से रूस ने लगातार हमले तेज कर दिए हैं, उसी तरीके से ठीक उसी अंदाज में रिटेलिएट किया जा रहा है यूक्रेन की ओर से। और ये सैन्य साजो सामान उस रिटेलिएशन में यूक्रेन की कितनी मदद कर सकते हैं आप अंदाजा लगाइए। क्योंकि कई ऐसे इलाके इरपिन सरीके जो पहले रूस के कब्जे में जा चुके थे लेकिन फिर उसे छुड़वा भी लिया गया। लेकिन जब सैन्य साजो सामान की थोड़ी कमी नजर आ रही है तो तमाम दूसरे देश विश्व के ऐसे हैं जो मदद कर रहे हैं यूक्रेन की। और पोलैंड ने टैंक्स भेजे हैं, ये मदद करने की कोशिश की, बड़ी मदद करने की कोशिश की। हालांकि रूस साफ तौर पर कह चुका है कि जो भी इस युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं उसका सीधे जो राब्ता है, यानी कि उसकी लड़ाई जो होगी वो रूस से होगी। और ऐसे में ये मदद के बाद रूस किस तरह की प्रतिक्रिया देता है ये देखना बेहद जरूरी है। और देखिए पोलैंड की मदद कई बात कह रही है। जी हाँ, जो तस्वीरें मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए। 1 2 3 4, जी हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। जी हाँ, गिन नहीं पाएंगे। ये मदद जो है पोलैंड की तरफ से यूक्रेन को भेजी जा रही है और पोलैंड को लेकर भी ये बात सामने आ रही है कि पोलैंड को लेकर रूस नाराज है क्योंकि पोलैंड ने नाटो में जाने की बात कही थी। और ऐसे में ये तस्वीर जो है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, टैंक्स हैं जो इस वक्त स्टेशन से ट्रेन के जरिए यूक्रेन भेज रहा है पोलैंड। ये तस्वीरें अगर पुतिन देख लेते हैं तो नाराजगी जाहिर है और कह चुके हैं कि जो नाटो का साथ देगा, जो यूक्रेन का साथ देगा, वो रूस का दुश्मन होगा। यानी पोलैंड अगला निशाना हो सकता है पुतिन का, क्योंकि ये गाड़ियां जो है बहुत कुछ कह रही हैं। ये गाड़ियां यूक्रेन तक पहुंचती हैं तो युद्ध खिंच सकता है, यूक्रेन को बड़ी मदद मिल सकती है और रूस को बड़ा झटका भी लग सकता है। तो अगर पोलैंड ये गाड़ियां भेज रहा है तो अगला निशाना पोलैंड हो सकता है। सीधी सी बात समझी जा सकती है।
जी हाँ, तो पोलैंड ने मदद भेजी है, लेकिन पोलैंड ये कर रहा है अमेरिका के इशारों पर। अमेरिका की तरफ से भी नई सैन्य सहायता आने वाली है और स्विच ब्लेड ड्रोन्स की खेप पहुंच गई है। 100 स्विच ब्लेड ड्रोन देने की बात सामने आई थी और अब ये स्विच ब्लेड ड्रोन पहुंचने लगे हैं यूक्रेन के पास। इस बीच आपको बता दें कि लगातार सैन्य सहायता पूरी दुनिया से मिल रही है, नाटो देशों से मिल रही है और अमेरिका ने और ज्यादा सैन्य सहायता देने का जो वादा किया है उस पर वो काम कर रहा है। स्विच ब्लेड ड्रोन्स बेहद अत्याधुनिक ड्रोन्स हैं ये, और ये धार देंगे और यूक्रेन को इस युद्ध में। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं इसे ही कहते हैं, इसी का ही नाम है स्विच ब्लेड ड्रोन, जो अमेरिका की तरफ से दिए गए हैं। ड्रोन्स का बखूबी इस्तेमाल किया है यूक्रेन इस युद्ध में। हालांकि वो जो सारे जो ड्रोन्स उसके पास हैं वो टर्की से खरीदे गए थे, लेकिन अब ये अमेरिकी ड्रोन्स उसके पास आ गए हैं। देखना होगा कि इसके बाद वो किस तरह से इस युद्ध में बढ़त बनाता है। सैन्य सहायता लगातार आ रही है, इसके अलावा आने वाले वक्त में और करीब 750 मिलियन की सैन्य सहायता और देने की भी बातें अमेरिका की तरफ से की गई है। और ये इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये है स्विच ब्लेड ड्रोन जिसकी खेप पहुंच गई है यूक्रेन के पास। ऐसे 100 ड्रोन्स देने की बात कही गई थी। ये तस्वीरें, यूक्रेन को ये स्विच ब्लेड ड्रोन्स मिल गए हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन्स की खासियत हम आपको बता दें, इसे ट्यूब के जरिए छोड़ा जाता है। ये देखिए, हम आपको जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो भी दिखा रहे हैं। ये ट्यूब नीचे आपको नजर आ रही है, जैसे तोप का गोला होता है, जैसे तोप में गोला डाला जाता है और फिर छोड़ा जाता है, वैसे ही इसे लॉन्च किया जाता है उस ट्यूब के जरिए। और इसके बाद ये हवा में उड़ता है और फिर टारगेट करता है और ध्वस्त कर देता है जो भी इसके टारगेट पर होता है। किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है, इससे जुड़ा हुआ डेमोन्स्ट्रेशन भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये है अमेरिकी स्विच ब्लेड ड्रोन्स जिसकी खेप पहुंच गई है यूक्रेन में, और यूक्रेन अब किस तरह से इसका इस्तेमाल करेगा। जाहिर तौर पर यह रूस के लिए चिंता की बात होगी, क्योंकि रूस लगातार आगाह कर रहा है तमाम देशों को कि वो सैन्य सहायता ना करे, लेकिन अमेरिका और नाटो के देश सैन्य सहायता लगातार भेज रहे हैं और उसी की खेप में एक नया है स्विच ब्लेड ड्रोन। स्विच ब्लेड ड्रोन्स की पहली खेप पहुंच गई है और ये तस्वीरें किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से अपने टारगेट को धराशायी कर देता है, ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन आखिर कैसे काम करते हैं और कैसे ये अपने दुश्मन पर अटैक करते हैं, पलक झपकते ही इन तस्वीरों के जरिए समझिएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। दरअसल यूक्रेन को स्विच ब्लेड ड्रोन की मदद जो है वो अमेरिका की तरफ से की जा रही है। ये स्विच ब्लेड ड्रोन कैसे काम करते हैं इन तस्वीरों के जरिए समझिए, और ये कितने घातक है इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। तो स्विच ब्लेड ड्रोन आखिर है क्या, समझते हैं। दरअसल अमेरिका 100 स्विच ब्लेड ड्रोन जो है वो यूक्रेन को देगा, लेकिन ये है क्या भला, ये इस ग्राफिक के जरिए हम आपको बताते हैं। दरअसल ये 100 स्विच ब्लेड ड्रोन कैसे घातक साबित होंगे यूक्रेन के द्वारा रूस के लिए, ये समझते हैं। दरअसल ट्यूब में फिट होते हैं, ले जाने में बहुत आसान है, आप इन्हें कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं स्विच ब्लेड ड्रोन को, और कहीं से इसको आप लॉन्च करके सीधा दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं। यानी कि ले जाने में पूरी तरह से आसानी है। टारगेट का पता लगाकर यह हमला करता है, यानी कि टारगेट को सीधा यह अटैक करता है। टारगेट पर कैमरे से लैस है, रिमोट से इसको कंट्रोल किया जाता है, यानी कि कैमरा लैस है इसमें और रिमोट से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। टारगेट पर यह बम गिराने में पूरी तरह से सक्षम है। पैदल सेना सैन्य गाड़ियों को यह निशाना बना सकता है, यानी कि चाहे पैदल सेना हो, सैन्य गाड़ियों हो, सब पर यह हमला बहुत आसानी से कर सकता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वैभव बता देते हैं। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस ने कार्रवाई की है, भीषण बमबारी की है। रूस के हमलों के बाद भीषण आग लग गई है, कई सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं। डोनबास से ये बड़ी खबर, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है, उसके बाद देखिए क्या हुआ है। भयंकर आग लगी है इन सैन्य ठिकानों पर। रूस की भीषण बमबारी के बाद जबरदस्त आग की चपेट में आ गए हैं ये सैन्य ठिकाने। और डोनबास की ये खबर है, डोनबास में जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है, क्योंकि डोनबास पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश कर रहा है रूस, और इस बीच लगातार दोनों ही सेना एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है। और उसके बाद सैन्य ठिकानों को भी टारगेट किया जा रहा है। यह है यूक्रेन का सैन्य ठिकाना जिस पर रूस ने जबरदस्त बमबारी की। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल फिनलैंड की तरफ रूसी सेना बढ़ती हुई नजर आई। आपको तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कैसे चेतावनी के बाद फिनलैंड की तरफ रूस की आर्मी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिनलैंड की तरफ रूसी ट्रक बढ़ते हुए नजर आए, एक बड़ा काफिला बढ़ता हुआ नजर आया।
दरअसल नाटो में सम्मिलित ना होने को लेकर पहले ही यूरोपीय देशों को चेतावनी दे चुका है रशिया, और ऐसे में जब नाटो में शामिल होने की पेशकश की जाती है, उसकी सुगबुगाहट होती है, तो कैसे रूस की ओर से कदम उठाए जाते हैं वो पूरा यूक्रेन आज देख रहा है। दूसरी तरफ फिनलैंड में भी जब इस बात की सुगबुगाहट है तो रूसी ट्रक को जाते हुए देखा गया है। सवाल ये है कि क्या ठीक उसी तरीके से हमले करेगा रूस जिस तरीके से यूक्रेन पर किए गए। इंडिकेशंस ऐसे क्यों मिल रहे हैं कि फिनलैंड में भी हमले कर सकता है रूस, क्योंकि ये रूसी ट्रक जो हैं वो यहां बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।